बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कैसे 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक बल्कि दो सॉलिड टिप जो है ना वो रिवील करूंगा कि आप अपने मार्केट से कब एग्जिट होना है और कब एंटर होना है। तो उससे अच्छी टिप आपको कहीं से नहीं मिलेगी। वीडियो लाजमी देखिएगा, पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में दो टिप रिवील करूंगा। मार्केट में आपने एंटर कब होना है और मार्केट से आपने एग्जिट कब होना है। तो इंडेक्स ने अपना एक हाई लगाया तकरीबन 192 का, कर लेते हैं, एक 191 का इसने एक हाई लगाया। वहाँ से इसका जो है ना ये डाउन ट्रेंड्स ऑलमोस्ट सा स्टार्ट हुआ और उसने जो है ना कल ये वाली रेंज भी जो इसकी एक सपोर्ट थी वो ब्रेक की है। तो अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना मार्केट एक आज भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, इस वक्त 1700 पॉइंट नेगेटिव है। और देखा जाए तो मार्केट अभी इस टाइम इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसके कोई नेक्स्ट सपोर्ट अभी नज़र हमें नहीं आ रही। तो अभी इसके पास हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है, हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट आके इसको ज़रूर टैप करेगी, ठीक है। मार्केट इसको ज़रूर टैप करेगी, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन स्टार्ट की हुई है इसने, और वहाँ पे एक सपोर्ट जोन चाहिए होगा जहाँ से ये रिवर्सल होगी। ये देखें, ये हमारे पास हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये फिर एक लोअर लो क्रिएट हो रहा है। लोअर लो क्रिएट होने के बाद यहाँ से एक लोअर हाई क्रिएट हो सकता है। लोअर हाई क्रिएट होगा तो आपने उसको ये नहीं समझना कि मार्केट का जो है ना दोबारा से बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मार्केट एक लोअर हाईज एंड लोअर लॉज की फॉर्मेशन में है। लोअर लो क्रिएट करने के बाद मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट करेगी। लोअर हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट एक दोबारा लोअर लो क्रिएट करेगी। जब तक मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट नहीं मिलती, मार्केट का दोबारा से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होना मुश्किल है। बीच में स्विंग्स आते रहेंगे, जैसे ये एक स्विंग आया, बीच में स्विंग्स आया, लेकिन एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होना, जैसे पीछे ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता रहा है। तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के लिए इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन चाहिए होगा। अब उस सपोर्ट जोन की बात करें तो मार्केट ने अपना पीछे एक ये वाली जो है ना रेंज ब्रेक की हुई है, जो कि अब इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक ये इसका रीजन है जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उससे पहले हमारे पास एक इसका ये ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट जो है ना थोड़ा सा बाउंस बैक होगी। यहाँ से मार्केट जो है ना या पूरी रिवर्सल हो जाएगी या बाउंस बैक लाजमी होगी। और ये वाला जो रीजन है हमारे पास 170 वाला, ये तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये SR इंटरचेंज है, हमारी जो है पिछली रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुई है। अगर मार्केट स्विंग बनाते हुए ऐसे डाउन ट्रेंड अपना ये कंटिन्यू रखती है लोअर हाइज एंड लोअर लॉस की फॉर्म में, तो ये वाला रीजन होगा जहां से मार्केट का दोबारा से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। दोबारा से मार्केट जो है वो बुलिश फॉर्म के फॉर्मेशन में आ जाएगी। और उससे पहले हमारे पास एक ये रीजन है, ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक हो सकती है। अच्छा अच्छा, अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट से आपने एग्जिट कब लेना होता है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती। अब ये देखिए, आपके पास सबसे पहले एक एरिया होना चाहिए रेजिस्टेंस वाला, कि मार्केट अपनी टॉप की रेजिस्टेंस पे हो। ये हमारे पास मार्केट एक टॉप रेजिस्टेंस पे थी। अब ये देखिए, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये फोर्थ ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। पिछली सब कैंडलों की निस्बत इसका वॉल्यूम बहुत बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे जितनी भी मूवमेंट होती रही है, कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती रही हैं, ये बनती रही हैं, इनका वॉल्यूम इतना नहीं था जितना बड़ा वॉल्यूम इसका है। तो जब आपके पास छोटी कैंडल बने और बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो आपने चुप करके मार्केट से एग्जिट हो जाना है। दोबारा मार्केट में आपने एंटर नहीं होना है। जब भी मैं बताऊंगा आपने एंटर कब बना है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक छोटी कैंडल बने और बड़ा वॉल्यूम बने, पिछले सब कैंडलों की निस्बत बड़ा वॉल्यूम बना हुआ और कैंडल जो है पिछले सब कैंडलों की निस्बत छोटी कैंडल बनी हुई, आपने उस जोन पे आकर चुप करके मार्केट से एग्जिट हो जाना। आपने कुछ नहीं सोचना क्या है क्या नहीं है, मार्केट बुलिश होती है नहीं होती, और जाएगी नहीं जाएगी, आपने दूसरी सोचना ही नहीं। आपने जस्ट उस जोन पे आके एग्जिट हो जाना है जब छोटी कैंडल बने और बड़ा वॉल्यूम है। और ये आना भी आपके पास एक रेजिस्टेंस वाली जगह पे आना चाहिए, मार्केट की टॉप वाली रेजिस्टेंस हो। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि मार्केट में अब आपने एंटर कब होना। यहाँ पे तो आपने एग्जिट ले लिया और मार्केट में दोबारा एंटर कब होना। दोबारा एंटर कब होना, जब इसका ऑपोजिट आ जाए, मतलब बड़ी कैंडल बनी हो और छोटा वॉल्यूम हो। इतनी बड़ी, आप इसको कर लेंगे, इतनी बड़ी कैंडल बनी हो जितना बड़ा वॉल्यूम है,
इतनी बड़ी कैंडल बनी और वॉल्यूम उसका इतना हो, तब आपने मार्केट में चुप करके एंटर हो जाना, नहीं सोचना कि क्या है मार्केट अभी और डाउन जा सकती है नहीं जा सकती। आपने दूसरी नहीं बात सोचनी नहीं है, आपने जस्ट मार्केट में एंटर हो जाना जब आपके पास बड़ी कैंडल हो और छोटा वॉल्यूम। आपने चुप करके मार्केट में एंटर हो, कोई भी सॉलिड शेयर जो आपके पसंद के हैं, आप बड़े बड़े शेयर ब्लूचिप्स, बस आपने वो उठा लेने हैं। दूसरी बात आपने सोचनी है। और एग्जिट कब लेना है? जब मार्केट अपनी एक्सट्रीम के रेजिस्टेंस पे हो, एक छोटी कैंडल बने, उसके ऊपर इतना बड़ा वॉल्यूम आ जाए, चुप करके बस मार्केट से आपने एग्जिट हो जाना, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। लॉस में आया तो थोड़ा बहुत लॉस भी लॉस भी बुक करके मार्केट से आपने एग्जिट हो जाना, बड़े लॉस में जाने नहीं है। इससे अच्छी जो है ना आपको टिप नहीं मिल सकती कि मार्केट में आपने एंटर कब होना है, एग्जिट कब होना है, जब मार्केट एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। बड़ी कैंडल और छोटा वॉल्यूम हो तो बस आप चुप करके एंटर हो जाना है। मार्केट जब एक सपोर्ट पे इस तरह की फॉर्मेशन क्रिएट हो जाए, बड़ी कैंडल और छोटा वॉल्यूम हो, बस चुप करके आपने अपने फेवरेट शेयर उठा लेने। अच्छा, आप इस अच्छी की बात करें, जब मार्केट टेक्निकली फॉर्मेशन में घूमनी है तो हमारे पास एक ये इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया हुआ है। ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर, ये नेक लाइन थी जो इसने ब्रेक की है। अच्छा, अब नेक लाइन जब ब्रेक हो जाती है तो हेड एंड शोल्डर का एक रूल है कि मार्केट कितना ज़्यादा डाउन आ सकती है। तो जितना हेड से लेके इस नेक लाइन तक का डिस्टेंस होता है, मार्केट उतना ज़्यादा वापस आने के चांसेस होते हैं नेक लाइन ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ नेक लाइन ब्रेक हुई है तो ये हमारे पास जो है ना एक यहाँ तक जो है ना मार्केट आ सकती है डाउन। तो दूसरी बात, अब हमारे पास एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, यहाँ से भी मार्केट बाउंस बैक हो जाती है, हो सकती है। और तीसरी बात, हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है। यहाँ से यहाँ तक हम एक फिबोनाची लगाएंगे। अब देखें मार्केट इस टाइम 0.05 वाले जोन पे है। जैसे ही मार्केट ये ब्रेक करेगी तो 0.78 वाला जो नंबर होता है ये हमारा एक गोल्डन जोन होता है। उससे पहले हमारे पास नंबर होता है 0.618। 0.5 से नीचे मार्केट हमारे पास दो नंबर आते हैं, 0.61 एंड 0.78। 0.78 को कहते हैं कि ये गोल्डन नंबर है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। 1 को कहते हैं हम डायमंड, तो मार्केट यहाँ से जो है ना 100% ही बाउंस बैक होगी। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट का एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो डाउन टर्न स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास 0.78 आ रहा है, हमारे पास 1,71,000 रुपये पर 0.61 आ रहा है हमारे पास ऑलमोस्ट 1,75,000 रुपये पे। तो अब ये दो नंबर हैं, सॉलिड नंबर है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक होगी स्ट्रॉन्ग किस्म की। उससे पहले मार्केट अपनी स्विंग्स की फॉर्मेशन में जाती जाएगी। जैसे मैंने बताया, एक मार्केट जो है ना एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बना रही है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्म में। ये हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई, ये लो लो फॉर्म मार्केट जो क्रिएट कर, इसको क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा से आके इसको टेस्ट कर सकती है और यहाँ से मार्केट दोबारा से भी नीचे आ सकती है। ये नहीं समझना कि मार्केट यहाँ से दोबारा से जो है ना वो ऊपर चली जाएगी, बहुत ऊपर चली जाएगी। जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा मार्केट का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। जब 1,90,000 वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा मार्केट का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। उससे पहले मार्केट ये या तो रेंज में जा सकती है या अपना एक जो लोअर फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर सकती है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट जो बाउंस बैक हो सकती है 1,75,000 रुपये पे। उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग नंबर है 1,70,000 वाला जो SR इंटरचेंज वाला जोन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे तीन एरियाज हैं, एक हमारे पास ये SR इंटरचेंज है, एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तीसरा हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक 100, अब आप पूरा रीजन अगर कंसिडर करें तो 1,70,000 से लेके 1,74,000 तक का जो रीजन, ये मार्केट का बेस्ट रीजन है। मार्केट को यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक होने के लिए मार्केट यहाँ से दोबारा से अपना बुलिश ट्रेंड एक कंटिन्यू करेगी और इंशाल्लाह 2 लाख का नंबर प्रिंट करेगी और उससे ऊपर भी जाएगी। उससे पहले जो है ना हमने अपने अकाउंट को मैनेज करना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, ताकि मार्केट जब ये बुलिश रैली स्टार्ट करे तो हम बुलिश रैली में प्रॉफिट जनरेट करें, ना कि अपने लॉसेस की परेशानी में कि लॉसेस रिकवर हो रहे हैं। तो हमने अपना फ्री कैश लाजमी हाथ में रखना है कि मार्केट जब इन रीजन पे आए तो फिर हम इन रीजन से एक अच्छी सॉलिड बाइंग करें और एक अच्छा सॉलिड प्रॉफिट जो है ना वो ले, ना कि हम उस पर रहे कि यार मार्केट अब शुक्र है बाउंस बैक हो रही है, हमारा लॉसेस रिकवर हो रहे हैं। तो लॉसेज अपने कम से कम रखने, कैश फ्री से ज़्यादा फ्री रखें। इन रीजन पे जो है ज़्यादा बाइंग करें। ये वाला 1,70,000 से लेके 1,74,000 का रीजन है, ये एक सॉलिड रीजन है, यहाँ से बड़ी बाइंग की जा सकती है। उससे पहले आप छोटी छोटी बाइंग कर सकते हैं। बड़ी बाइंग करनी है तो बड़ी बाइंग के लिए आपके पास ये वाला रीजन है।
छोटी बाइंग आप बेशक इस रीजन में करते हैं, लेकिन बड़ी बाइंग आप इस रीजन में करें ताकि मार्केट जब यहाँ से रिवर्सल हो तो स्ट्रॉन्ग किस्म की आप उसका प्रॉफिट एंजॉय करें। तो इस वीडियो में कैसे इंडेक्स का ये डिटेल टेक्निकल एनालिसिस देना था, कुछ आपको टिप्स देनी थी कब आपने मार्केट से एंटर होना है और कब मार्केट से एग्जिट होना है। हमने जो है फिबोनाची लगा के देखा, फिबोनाची हमारे पास किस नंबर पे आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, एसआर इंटरचेंज, हमने तमाम तरीकों से देखा कि हम मार्केट में कहाँ से सॉलिड किस्म का एंटर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में ये अपडेट देनी थी, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।